You are welcome to NM Creative Learning Channel. I am Dr. रुक्मणी शर्मा. हम इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियोस लाते हैं जो कि अपने अपने फील्ड की बेस्ट वीडियोस होती हैं. आप भी इन वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. यूट्यूब ऐप पर NM क्रिएटिव लर्निंग डालिए और सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. आज की वीडियोस में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. सिंपल प्रेजेंट टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है. ज़्यादातर हमारी बातें या तो सिंपल प्रेजेंट में होती हैं या सिंपल पास्ट में होती हैं. सारे क्वेश्चन आंसर भी लगभग इसी में होते हैं. तो कैसे डिसाइड करें कि ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये स्टैटिक कंडीशन के लिए यूज़ होता है. इनकी पहचान ये होती है कि इनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आते हैं. जैसे यहाँ जो एग्जांपल लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन ईस्ट में निकलता है. स्टैटिक कंडीशन का मतलब होता है कुछ हो नहीं रहा होता, केवल हम बताते हैं कि ऐसा होता है. तो ये है स्टैटिक कंडीशन. तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब में एस लगाया जाता है. सारे रूल्स आप लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ आप केवल इसकी पहचान याद रखिए और साथ में ये याद रखिए कि इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, यानी कि स्टैटिक कंडीशन में, जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होता है, केवल हम बताते हैं कि ऐसा होता है. ये निगेटिव सेंटेंस है. अगर हमें ये कहना है कि सन नॉर्थ में नहीं निकलता है तो ये सेंटेंस निगेटिव हुआ. निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. फिर वर्ब में कभी भी एस या ईएस ऐड नहीं किया जाता, केवल प्योरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है. तीसरी कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं. क्या सन ईस्ट में निकलता है? तो ऐसा करने के लिए क्या के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं लगता, केवल हमें डज, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है. तो उससे ही ये क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है. अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए. द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज पश्चिम में छिपता है. ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और जैसा कि पहले बताया, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस. ये अलग अलग नियम हैं, ये हम अलग बाद में डिस्कस करेंगे कि एस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है. यहाँ पर केवल याद रखिए कि आपको वर्ब एस या ईएस वाली यूज़ करनी होती है. और पहचान भी याद रखिए, छिपता है. ये सेंटेंस अफर्मेटिव है. आगे हम निगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं. अगर ये कहना हो कि सूरज ईस्ट में यानी कि पूर्व में नहीं छिपता है तो तब हमें क्या करना होगा? डज नॉट लगाना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. तो और ये सेंटेंस आपका बनेगा निगेटिव. अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा था पहले वाले सीन में, उसमें क्या से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी होते हैं. इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट. सन कौन सी दिशा में छिपता है? तो ये क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर डज आता है सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब का यूज़ किया जाता है. द स्टार्स शाइन इन द नाइट. तारे रात में चमकते हैं. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है. तो ऐसे सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं या सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसमें बनते हैं. और यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिए कि अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. द स्टार्स डू नॉट शाइन इन डे. तारे दिन में नहीं चमकते हैं. अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो डू नॉट लगाते हैं प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ. और आप ये पहचान तो देख ही रहे हैं कि तारे दिन में नहीं चमकते हैं. ये निगेटिव सेंटेंस है और आखिर में क्या आ रहा है? ता है, ते है. और ये भी स्टैटिक कंडीशन ही है या यूनिवर्सल ट्रूथ आप इसे कह सकते हैं.
अब अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का है। व्हेन डू द स्टार शाइन, तारे कब चमकते हैं। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए, पहले कब आएगा, व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट को नोटिस करिए, स्टार्स है तो स्टार्स के साथ डू लगेगा, तो और फिर फर्स्ट फॉर्म तो लगानी है। व्हेन डू द स्टार्स शाइन, इट इज़ ए क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम्पल देके हम आपको समझा रहे हैं, रूल्स बाद में बताएंगे। शी वर्क्स इन ए टेलीकॉम कंपनी, वह टेलीकॉम कंपनी में काम करती है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, वह करती है, आखिर में क्या आ रहा है, करती है, ती है आ रहा है ना। और शी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस, वर्क के साथ एस लगता है, तो इसलिए शी वर्क्स, ये बना है सेंटेंस। अब अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो शी नेवर वेस्ट टाइम, वो कभी टाइम बर्बाद नहीं करती। एक चीज़ आपने नोटिस करी, इस सेंटेंस में डज नॉट नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि नेवर के साथ हमेशा जो पॉजिटिव वाले सेंटेंस के रूल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। शी के साथ यहाँ वेस्ट में एस लगाए, ये आप याद रखिए। जहाँ नेवर नहीं है वहाँ डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए। डज शी वर्क इन योर ऑफिस, क्या वो आपके ऑफिस में काम करती है। तो चूंकि ये क्या से शुरू हुआ है तो इसलिए इसमें आप डज लगाएंगे, और शी सिंगुलर नंबर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अगर आंसर देना है यस शी डज, अगर निगेटिव में देना है नो शी डजंट, क्योंकि तब नोट भी आना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप इस टेंस को कभी भूल नहीं पाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया है। शी वेक्स अप एट 7 AM एवरी डे, ये हैबिट है कि वह रोजाना 7 बजे जागती है। तो शी के साथ एस लगेगा वर्ब में, इसलिए वेक्स हो गया। और ये हैबिट है तो इसलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगना है, या जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं सिंपल प्रेजेंट लगना है। जिन सेंटेंसेस में फैक्ट्स दिए हुए होते हैं उनमें भी सिंपल प्रेजेंट लगता है। जैसे 2 and 2 make 4, तो ये फैक्ट है कि 2 और 2 4 होते हैं। यहाँ एक रूल और याद रखिए, कोई भी दो नाउन अगर मान ली 2 या 2 से ज़्यादा एंड से जोड़े गए हैं तो वो प्लूरल नंबर बन जाता है, और तब प्लूरल नंबर की वर्ब उसके साथ यूज़ होती है। ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। व्हाट डज द बेबी ईट, बेबी क्या खाता है। तो क्या क्या देखो, इस वाले क्या में और जो क्या से वाक्य शुरू होता है दोनों में फ़र्क है। पहचान तो ये है कि ये क्या बीच में आता है, जबकि उससे क्या से शुरू होता है। क्या बेबी फ्रूट्स खाता है, तो ये यस नो टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें व्हाट लगाना होगा क्या के लिए। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट डज द बेबी ईट। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का हमें रिप्लाई देना हो, तो बेबी फ्रूट्स खाता है, तो बेबी के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर है, वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे, ईट के साथ एस यूज़ होता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द बेबी ईट्स फ्रूट्स। अब इस सेंटेंस में भी हैबिट दिखाई गई है। शी स्लीप्स एट 10 PM, वो 10 बजे, PM से मतलब रात के 10 बजे सोती है, तो ये उसकी हैबिट है। तो जहाँ सोती है ताती वाली पहचान भी आप देख रहे हैं, हैबिट वाली भी देख रहे हैं, और शी के साथ एस यूज़ होगा, तो वो आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना हो, व्हेन डज शी स्लीप, वो कब सोती है, तो कब की अंग्रेजी हमें पहले लगानी होगी व्हेन, और शी के अकॉर्डिंग डज आएगा जो कि सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा। व्हेन डज शी स्लीप। आई थिंक कि इतने सारे एग्जाम्पल से आपने सेंटेंस बनाना तो सीख ही लिया होगा कि हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ कहाँ करते हैं। लेकिन मैं इसके यहाँ पर आपको रूल्स और साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी समझा रही हूँ। ये रूल्स हैं सिंगुलर नंबर के। अगर सिंगुलर नंबर का आपको सेंटेंस बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, तो वर्ब में एस या एस लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एस या ई एस वाली वर्ब आएगी। और अब ये सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, ही, शी,
एट या कोई एक नाम या कोई एक कॉमन नाउन या कोई एक सिटी, कोई भी नाउन हो सकता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा अफर्मेटिव में, उसके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब प्लूरल नंबर कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, कोई भी दो या दो से ज़्यादा नाम। प्लूरल नंबर जैसे काउज, कोई भी दो से ज़्यादा, जैसे बताया राम एंड सिया, हरिद्वार एंड ऋषिकेश। ये निगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ आप डू नॉट लगाइए और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन से प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं। अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाला है तो पहले सब्जेक्ट लगाने के बाद डज लगाइए, नॉट लगाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं होगा। और सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं और ये मैंने आपको पहले बता भी दिए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन भी इन्हें कहते हैं। तो इनके देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया वो जो क्या से शुरू होते हैं, तो जो क्या से शुरू होते हैं उनमें हमें सबसे पहले डू या डज लगाना होगा। ये लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर नंबर है तो डज, प्लूरल नंबर है तो डू। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे के बताया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये सारे सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ही प्लेज, वो खेलता है, ही सिंगुलर नंबर है। शी प्लेज, शी भी सिंगुलर नंबर है। द डॉग बार्क्स, डॉग भी सिंगुलर नंबर है, डॉग भौंकता है। राम सिंग्स स्वीटली, राम बहुत ही मधुरता से गाता है, ये भी सिंगुलर नंबर है। अब हम देखेंगे प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर दे के साथ वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे हैं हूँ कि अंग्रेजी लगाते हैं, नहीं लगती है। दे प्ले, वे खेलते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी प्ले, हम खेलते हैं। डॉग्स बार्क, डॉग्स भौंकते हैं। राम एंड सोहन सिंग स्वीटली, राम और सोहन बड़े स्वीट तरीके से गाते हैं। ये निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि उसमें डज नॉट लगाते हैं। शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती। शी सिंगुलर नंबर है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता। ही सिंगुलर नंबर है। द बेबी डज नॉट क्राई, बेबी नहीं रोता है, बेबी सिंगुलर नंबर है। दिस डॉग डज नॉट बार्क, ये डॉग नहीं भौंकता है। राम डज नॉट ईट स्पाइसी फूड्स, राम स्पाइसी फूड नहीं खाता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें समझ में ज़रूर आ रहा होगा। ये निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं जिनमें प्लूरल नंबर यूज हुआ है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। वी डू नॉट शाउट, हम नहीं चीखते हैं। दे डू नॉट वेस्ट मनी, वो पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। सम पीपल डू नॉट हेल्प अदर्स, कुछ लोग दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं। राम एंड सिया डू नॉट ईट स्पाइसी फूड्स, राम और सिया मसाले वाले सब्जी नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि प्लूरल नंबर के साथ हमें डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब ये एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस के। अब वो सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो, तो डू पहले लगेगा क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट है। डू यू नो मी, डज ही नो मी। अब ये सेंटेंस क्या है, क्या वह मुझे जानता है। अब देखो ही सिंगुलर नंबर आ गया सब्जेक्ट तो डज लगेगा। डज ही नो मी। डज शी प्ले गिटार, क्या वो गिटार बजाती है। शी सिंगुलर नंबर है इसलिए डज लगा है। डोंट दे लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं पसंद हैं। अगर मान लीजिए नहीं दिया हुआ है किसी सेंटेंस में तो नोट हम डू के साथ जोड़ के डोंट भी लगा सकते हैं। और या फिर
हम आगे केवल डू लगाएंगे और नोट को हम मेन वर्ब से पहले यूज़ कर सकते हैं, तो लाइक से पहले आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस हैं, अब ये वो क्वेश्चंस हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड होता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर आप डू डज के बारे में सोचिए, तो यू के साथ डू लगेगा, तो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सेंटेंस बना वेयर डू यू लिव। वट डज योर फादर डू, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, इसमें क्या बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड है ये, तो यहाँ वट लगाना होगा हमें। वाई डू दे नॉट लिसन टू मी, वो मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों भी क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हमें वाई लगा पहले। तो यहाँ नोट का एग्जाम्पल मैंने दिया है, वर्ब से पहले नोट लगा है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है और आई एम श्योर कि आता ही है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ तो लिखिए आप। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय। हम फिर दोबारा से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।